देहरादून काल से खबर का असर एकलव्य आदर्श विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर बीसी बटौनी व उप प्राचार्य सुधा पैनवली ने पुनः सम्मान सहित विद्यालय में अपना कार्यभार संभाला। आपको बता दें कि एकलव्य आवासीय आदर्श विद्यालय कालसी में कार्यरत प्राचार्य बडौनी व उप प्राचार्य पैनवली को ईमेल के माध्यम से जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया वह तत्काल विद्यालय से हटाने की मांग रखी गई थी, जिसको निदेशक एसएसएस तोलिया द्वारा संज्ञान में लेते हुए प्रमुख सचिव समाज कल्याण उत्तराखंड शासन देहरादून ने अपने प्रंताक 1809 के माध्यम से प्राचार्य डॉक्टर जीसी बडौनी व उप प्राचार्य सुधा पैनवली को एकलव्य विद्यालय कालसी से हटाए जाने के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया था, जिस कारण प्राचार्य बडौनी ने विद्यालय से अपना त्याग पत्र दे दिया। वहीं इस क्रम में एकलव्य विद्यालय के अभिभावकों द्वारा तहसील कालसी में एक दिन का धरना प्रदर्शन हुआ। एसडीएम कालसी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें अभिभावकों में काफी रोष पैदा हो गया और अभिभावकों द्वारा एक हफ्ते के अंदर प्राचार्य और उप प्राचार्य को विद्यालय में वापस अपने पद पर लाने की मांग रखी गई थी। वहीं प्राचार्य पैनवली ने पुनः एकलव्य विद्यालय में अपने पद को ग्रहण किया। आइए देखते हैं क्या कहा प्राचार्य बडौनी व अभिभावक दीवान। बड़े दुखी मन से हम, क्योंकि बच्चों के बीच में काम किया, जीवन भर बच्चों के बीच में काम किया और कहीं पर भी देश में और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कहीं कोई बात ये नहीं आई कि हमारी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी पे किसी ने वो प्रश्न उठाए हों। इतने ऑडिट हमारे हुए, इतनी सारी चीज़ें, इतने लोग हो गए, इतने लंबे समय से हम क्षेत्र में काम कर रहे हैं और सभी लोग जानते हैं कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा भारी दुख का था और जिससे हम अपने को अपमानित महसूस कर रहे थे और उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप हमने विद्यालय को छोड़ा था भारी मन से। लेकिन क्योंकि अब हमारे अधिकारियों का जो संबंधित हैं, सोसाइटी के हैं, हमारे मंत्री जी हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, हमारे अभिभावक हैं, हमारे भूतपूर्व छात्र हैं, मीडिया के हमारे सभी आदरणीय साथीगण हैं, सभी ने कहा है कि आप पद वापस आइए और आप अपना काम करिए। तो इसी आश्वासन पर हम यहाँ पे आए हैं और मुझे उम्मीद है कि हम जिस तरह से काम कर रहे थे उस तरह से करेंगे और हमें काम करने दिया जाएगा। सर 12 साल से उनके पास जो कमाई है वो एक अपनी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा है और जब हम किसी प्रोजेक्ट में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और अपने उत्साह के जुड़ते हैं और जब इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं तो और बिना जांच किए हुए और बिना उसके वो है कि कोई जांच नहीं हुई, कोई वो नहीं, और किसी के कहने पर और अब वो हमारे कोई अधिकारी जो सक्षम है, जानते हैं सब चीज़ों को, हमको भी जानते हैं, हमारे कार्य प्रणाली को भी जानते हैं और अचानक से इस तरह का अगर आरोप लगा दें तो मुझे तो बहुत ही आश्चर्य है कि ये आरोप क्यों लगाया गया, उसके पीछे मंशा क्या थी। लेकिन जो भी है हमारे लिए तो बहुत ही एक तरह का आघात था और हमको बड़ी कष्ट पहुंचा मानसिक रूप से। कुछ दिन तक तो हम चिंतन करते रहे, लेकिन जब मानसिक तनाव ज़्यादा बढ़ गया इस आरोप से तो तब मजबूरी में फिर इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि हम अपने को इस सिस्टम से अलग कर लें। अब हम तो इस प्रकरण को यहीं पर छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हाँ, यदि भविष्य में कोई बात अगर ऐसी होती है तो निश्चित रूप से हम भी अपनी प्रतिष्ठा कायम करने के लिए न्यायालय का सहारा लेंगे। अगर ये बात इसकी पुनरावृत्ति होती है और बिना जांच किए हुए अगर मुझे ही नहीं किसी भी व्यक्ति को अगर होता है तो निश्चित रूप से उसके पास न्यायालय की शरण में जाने के अलावा क्या चारा रहेगा। तो वो रास्ता तो सबके पास उपलब्ध है। मैं भी नागरिक हूँ एक, है ना, मैं कर्मचारी तो बाद में हूँ, पहले तो नागरिक हूँ, मेरा भी अधिकार है। तो दुख पहुँचता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर जो भी हुआ मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता। अब हम आगे का रास्ता देखना चाहते। कुछ दिन बच्चों का नुकसान हुआ, यहाँ तो एक एक दिन की प्रगति पर हम विश्वास करते हैं। यहाँ इतने दिन हो गए हैं बाहर, विद्यालय से बाहर, तो पूरी कोशिश करेंगे। पहले तो ये है कि वो जितने दिन का क्षति हुई और अपने उत्साह के साथ यदि हमको काम करने दिया जाएगा तो हम निश्चित रूप से उसी उत्साह के साथ काम करेंगे। और सब हम विद्यालय के परिवार के जो अभिभावक हैं उनके लिए आज खुशी का, बहुत अच्छा खुशी का दिन है। और सभी बच्चों में जो हमारे विद्यालय के बच्चे हैं, गार्जियन लोग हैं, हम सब पे एक बहुत खुशी है कि आज हमारे विद्यालय के प्राचार्य महोदय आज यहाँ पे वापस ज्वाइन। विद्यालय इनके हाथों में, विद्यालय जो है सुरक्षित है? बिल्कुल, हमें इनके ऊपर इतना विश्वास है कि मतलब जब तक ये रहेंगे इस विद्यालय का नाम दिन पर दिन, अभी आपको शायद एक खुशखबरी भी मिली होगी कि 4 बच्चे और IIT में अभी इसी वक्त अभी जो रिजल्ट आया 4 बच्चे और निकले। तो आप बता सकते हैं कि अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे अच्छा रिजल्ट क्या हो सकता है। और इसमें मैं विशेष धन्यवाद आप मीडिया के लोगों का दूंगा, जिन्होंने हमारे गार्जियनों का, अभिभावकों का बहुत बड़ा सहयोग दिया। हमारे बार आप विद्यालय में आए, हमारे धरने को, हमारे प्रार्थना पत्र को जो शासन प्रशासन तक पहुंचाया, ऊपर लेवल तक पहुंचाया, हम सबका धन्यवाद करते हैं। हो सकता है हमारे मुंह से गार्जियनों को गुस्से में किसी को, अधिकारी को, किसी नेताओं को
अशब्द बोले जाते हैं, स्वाभाविक है। जब बच्चों का भविष्य खराब लगता है कि भाई बच्चों का भविष्य खराब होने जा रहा था, तो हमें किसी भी राजनेता को या अधिकारी को कोई हमारे विद्यालय परिवार से कोई अशब्द बोले गए होंगे तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है और उनसे एक बार पुनः निवेदन करेंगे कि विद्यालय में अपना आशीर्वाद और ईमानदारी से सहयोग करने का। धन्यवाद। पहले तो हमारे वो इस देश प्रदेश के प्रांत के मतलब एक डिपार्टमेंट के एक उच्च स्थान पे बैठे हुए व्यक्ति है और हमने उनसे निवेदन भी किया, आग्रह भी किया फिर भी कि भाई आप ये विद्यालय को प्यार से चलाओ। ऐसी गलती करी तो ये जो विद्यालय परिवार का जो हमारा गार्जियन है, माताएं बहनें हैं, वो आपको कोर्ट तक भी ले जा सकती हैं। अगर आपने किसी के मान सम्मान में, ईमानदारी में ऐसे आरोप लगाए, जैसे एक आप पत्र आपके पास भी आया मीडिया के पास, तो आप बताओ वैसा लिखना किसी ईमानदार आदमी के बिना जांच बिना पड़ताल के किए हुए आरोप लगाना कहाँ तक उचित है। यही ऐसा हो गया तो हम जितने भी यहाँ गार्जियन हम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। देश और दुनिया से संबंधित जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।